तो इटली एम्बेसी साल डेढ़ साल बाद आपको जो है ना नए-नए फ़ंक्शन वो देती रहती है। तो ये नया सरप्राइज़ दिया, लेकिन इतना ज़्यादा हेडेक वाला चीज़ नहीं। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको के पास नए डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नए डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपका केस आराम सुकून से जमा हो जाएगा। अगर नए नहीं होंगे तो फिर थोड़ी-सी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग, म्युनिसिपल फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन, ट्रांसलेशन, फॉर्म फिलिंग, ईच एंड एवरीथिंग की सर्विसेज़ आप अवेल करना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लें। तो यहाँ पर उन्होंने वाज़ह तौर पर मेंशन किया है कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट 6 जुलाई से पहले की है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और अगर 6 जुलाई के बाद की है तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर 6 जुलाई से पहले की अपॉइंटमेंट है तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो ये एक पैटर्न आप लोगों के सामने इशू हो जाता है, जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप बुला रहे हैं तो विद एप्लीकेशन फॉर्म, रिजल्ट, पासपोर्ट, नोला वस्ता हो गया और माइनर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, यानी ये नॉर्मली वो जो आप एफ से एम से निकालना हुआ बर्थ सर्टिफिकेट, वो वाला सीन है, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को जाते हैं यहाँ पर कि आफ्टर 6 जुलाई की अपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पर जो मेन चीज़ खुलकर सामने आती है वो आप समझ लें कि ये जो आपको सामने नज़र आ रही है गाइडलाइन, ये गाइडलाइन ही मेन चीज़ है कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं पाकिस्तान के, वो आप कह सकते हैं कि नोटराइज्ड होने चाहिए, पोस्टल, सॉरी, जितने भी डॉक्यूमेंट है वो पोस्टल होने चाहिए, ठीक हो गया। और कंप्यूटर अथॉरिटी से जो है ना ये इश्यूज़ होने चाहिए। इसके बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो इंग्लिश में होने चाहिए, या फिर अगर आप इटालियन ट्रांसलेशंस करवाते हैं तो ये वाली एक जो शिक है ये कंफ्यूज कर रही है कि ट्रांसलेशन मस्ट बी सर्टिफाइड बाय नोटराइज, नोटरी से होनी चाहिए, हुज सिग्नेचर मस्ट इन टर्न बी ड्यूली अपोस्टल्ड। अब ये वाली जो शिक है ये कन्फ्यूजन पैदा कर रही है कि खाली ट्रांसलेशन को नोटराइज़ करवाना है या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज़ करवाना है। ये तो 6 जुलाई के बाद या पता चलेगा जब लोग अपने केस लेकर जाएंगे। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके, जितने भी पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट है उनकी वैलिडिटी यहाँ पर मेंशन की हुई है कि 6 मंथ तक उनकी वैलिडिटी होनी चाहिए। 6 मंथ से अबव होगा वो केस आपका जमा नहीं होगा। 6 मंथ से ऊपर अगर आपका जो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर मुफा हुआ वो एक्सेप्ट नहीं होगा। 6 मंथ से ऊपर अगर आपका पोस्टर हुआ वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ये चीज़ अपने जेहन में रखना है। अगर आपकी अपॉइंटमेंट 8 जुलाई की भी है तो फिर भी आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट नए करवाने पड़ेंगे अगर आपने अटेस्टेशन 1 जनवरी को या दिसंबर में करवाई हुई है, ठीक हो गया। इसके बाद नीचे वही जो मेन चीज़ आ रही होती है वही है। तो ये तो फैमिली से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। अब बात करते हैं विजिट वीज़ा की। तो ये शेंजन टूरिस्ट वीज़ा की जो अपडेट है ये बड़ी कन्फ्यूजन सी उन्होंने पैदा कर दी। बाकी तो सारी चीज़ें सेम है, लेकिन अगर आप पॉइंट नंबर 7 में आते हैं तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है अगर आपने फैमिली रजिस्ट्रेशन बीच में अटैच किया तो उसको वो तो नादरा से होना ही चाहिए, वो भी 6 मंथ तक वैलिडिटी होनी चाहिए, लेकिन इसको आपको अपोस्टल भी करवाना पड़ेगा। तो ये एक नई अपडेट टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड आई है। अब जिन लोगों की अपॉइंटमेंट जुलाई के बाद की थी वो अब ज़रा टेंशन में आ गए कि ये किस तरह हम जल्द अज जल्द जो है वो ये काम करवाएं, ठीक हो गया। अगर मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर ले। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की करेक्शन, ट्रांसलेशन, फॉर्म फिलिंग, फाइल मेकिंग या अर्जेंट फाइल बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जो इटली एम्बेसी की चेक लिस्ट है वो आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि अपडेट हो चुकी है। 6 जुलाई के बाद जिन जिन लोगों की अपॉइंटमेंट्स हैं उन सभी की चेक लिस्ट में चेंजिंग आई है। इवन कि आप कह सकते हैं विजिटिंग वीज़े के लिए भी अगर आपने अप्लाई करना है उसके अंदर भी एक कैटेगरी उन्होंने रख दी है कि आपका जो है एफआरसी जो है वो अटेस्टेशन होनी चाहिए, अपोस्टल सॉरी होनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको वन बाय वन बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सी चेंजिंग इसके अंदर आई हैं।